हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाला सारा वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा, यानी उत्तराखंड से ये वैकेंसी आपकी निकली है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छे पद हैं यहाँ पर। 894 कुल पद हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो नई भर्ती निकली हुई है इसका एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही साथ इसके लिए आप योग्य हैं या नहीं है। तो योग्यता आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि 12th पास अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। तो पूरी बात और पूरी वीडियो एंड तक समझिएगा तो आपको एक भी प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ पूछना भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। सैलरी आप लोग पूछने लगते हैं तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 21,700 से 69,100, ये इसकी सैलरी स्केल है। बाकी हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि इस फॉर्म में कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, कैसा एग्ज़ाम होगा, फिजिकल कैसे होगा और मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए। तो चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो गया था 19 अगस्त को। ऑनलाइन आवेदन आपका 24 अगस्त से शुरू हो गया है और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 अक्टूबर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फॉर्म तो आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन फार्म भरना है और इसकी जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा ही जमा होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर के। तो परीक्षा को लेकर के आप यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर में आपकी परीक्षा होनी है। परीक्षा कैसे होगी ये भी आगे बताएंगे, लिखित परीक्षा होगी या ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो अभी तक लिखित परीक्षा होती रही है, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जो ये रिक्तियाँ हैं ये 894 रिक्तियाँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है और आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 473 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 473 पोस्टें हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की मतलब सारी डिटेल में यहाँ पर पोस्टें दे दी गई हैं। हम केवल यहाँ पर रिक्त पदों की बात करेंगे। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आरक्षित हैं, आरक्षण के पात्र हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य के लिए, तो सामान्य के लिए 473 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसमें 126 पद हैं। ठीक है, SC ST की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 194 64 और 37 पद हैं। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करा जाए तो 894 पोस्टें हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वेतन भी देखिए साफ साफ दी गई है। आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 से 28 वर्ष और ये जो पद होगा ये स्थायी होगा पद। अब शैक्षिक अर्हता की बात मैंने पहले ही कर ली है कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अधिमान मतलब लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर अगर आपसे आयु में कोई बड़ा है तो उसको चयन हो, उसको भर्ती मिल जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसका ही पालन करना होगा। अब यहाँ पर हाइट की बात कर लें तो पुरुष की हाइट 163, महिला की हाइट 150 मिनिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि सीना फुलाने में 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो शारीरिक दक्षता की बात की जा रही थी, तो शारीरिक दक्षता में यहाँ पर क्या है कि पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और जो महिलाएं हैं उनको 14 किलोमीटर की दौड़नी होगी। ठीक है, अधिकतम 4 घंटे में, मतलब इसमें आपको मैक्सिमम 4 घंटे मिलेंगे और महिलाओं को अधिकतम 4 घंटे ही मिलेंगे। बस फ़र्क इतना है कि पुरुषों को 25 किलोमीटर और महिलाओं को 14 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे, मतलब आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि जो पास होंगे छात्र वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी बता दी गई है। सामान्य और OBC श्रेणी में जो आते हैं अभ्यर्थी ये 45% पास होंगे।
और जो अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति श्रेणी वाले हैं, इनको 35% इनको पास किया जाएगा। मतलब प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 45% ओबीसी जनरल के लिए है और SC/ST के लिए 45% है। अब निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब एक अंक जो आपको मिल रहा है, अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो वो एक अंक, आपका जो मिला हुआ एक अंक है वो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आराम से आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर हम आपको नीचे डायरेक्टली चलते हैं, जो कि साफ साफ यहाँ पर ये आपको बताएगा। सिलेबस के लिए मैं वीडियो दे दूंगा आपको। देखिए एक चीज़ देख लीजिए, जो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एक ही में क्लियर हो जाएगा कि आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी की जा रही है। अतः ये परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम में हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए नोट दे दिया गया है साफ साफ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात ये कर लेते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, इस फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो जो जनरल वाले हैं और जो पिछड़े वर्ग वाले हैं, इनको 300 रुपये मात्र पे करने हैं, और बाकी जो SC/ST वाले हैं जो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, उनको 150 रुपये फ़ीस पे करना है। तो ये दोस्तों ये निर्धारित शुल्क है जो कि फ़ीस आपको पे करनी है इस फॉर्म को आवेदन करते समय। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, सिलेबस कैसा होगा सब कुछ जानकारी आपको मिल गई है। बस हम एग्ज़ाम पैटर्न आपका और करवा देंगे सिलेबस में कि ये प्रश्न इस तरीके से ये टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लासें आपकी शुरू कर दी जा रही हैं 8 बजे से, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।